आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। दोस्तों, बंगाल की मिट्टी में आज फिर वही गूंज है। खेला हो बे, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि अस्मिता का है। एक तरफ दिल्ली के शूरवीर हैं जो सोनार बंगला का सपना बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ है बंगाल की वो बेटी जिसने 15 सालों से अपना किला बचाए रखा है। क्या बीजेपी के पास बंगाल में कोई सीएम का चेहरा नहीं है? सवाल बड़ा है। दिल्ली से उड़कर नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। क्या बंगाल की जनता अपना रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में देगी? चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। टीएमसी का आरोप है कि जब बीजेपी वोट नहीं बटोर पाती तो वो पिंजरे के तोते को खुला छोड़ देती है। लेकिन क्या बंगाल की जनता इतनी नासमझ है? ममता दीदी का सीधा आरोप, सीधा हमला बीजेपी पर है। एक बार सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर नहीं कर सकते। एक तरफ बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी है, 3000 महिलाओं को देने का वादा किया है और मुफ्त शिक्षा और घुसपैठ लगाम लगाने की बात कही है। लेकिन विपक्ष पूछता है, जो वादे यूपी और असम में पूरे नहीं हुए वो बंगाल में कैसे होंगे पूरे? टीएमसी का आरोप है, क्या 15,000 का किसान सम्मान निधि सिर्फ कागज पर तक सीमित है? क्या बंगाल के मछली भात पर शाकाहारी राजनीति थोपी जाएगी? ममता का आरोप है, 91 लाख नाम हटे। क्या यह लोकतंत्र है या राजनीतिक साजिश? बीजेपी का हिंदुत्व बना ममता का बंगाली कार्ड। चुनाव अब विकास से हटकर पहचान पर आ गया है। बीजेपी कहती है राम तो बंगाल कहता है माँ माटी मानुस। क्या दिल्ली के नेता बंगाल की संस्कृति को समझ पाएंगे या सिर्फ जय श्री राम के नारों से वोट बटोरने की कोशिश करेंगे? बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। बंगाल का वोटर खामोश है, लेकिन उसका गुस्सा ईवीएम में निकलने को तैयार है। क्या बीजेपी का मिशन बंगाल फिर से धराशायी होगा या दिल्ली का दबदबा बंगाल पर कायम होगा? देखते रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ खेला हो रहा है। दिल्ली में बैठे हुक्मरान कहते हैं देश बदल रहा है। लोग कहते हैं जी हाँ, बदल तो रहा है। आम आदमी की थाली से दाल गायब हो गई और जेब से पैसा गायब हो गया। चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों के विज्ञापन देने वाली बीजेपी से बंगाल की जनता पूछ रही है, वो 100 रुपए का पेट्रोल और 1100 का सिलेंडर कब सस्ता होगा? क्या बंगाल के वोट सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि दिल्ली की तिजोरी भरी जा सके? सवाल है, क्या विकास सिर्फ रैलियों में है या जनता की थाली में भी? बीजेपी कहती है वो साफ सुथरी राजनीति करती है, लेकिन बंगाल में तो नज़ारा ही कुछ और है। टीएमसी के जिस नेता को कल तक बीजेपी भ्रष्ट कहती थी, आज वो उनके मंच पर माला पहनकर खड़ा है। क्या बीजेपी अब टीएमसी भी बन गई है? जिन नेताओं पर शारदा और नारदा के आरोप थे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर वो एकदम साफ हो गए हैं। बंगाल का वोटर पूछ रहा है, अगर हमें टीएमसी के ही पुराने चेहरों को वोट देना है तो हम असली टीएमसी को ही क्यों ना चुने? बंगाल ने हमेशा नजरुल और रविंद्रनाथ को पढ़ा है। यहाँ की हवा में नफरत घोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही हिंदू, मुस्लिम और घुसपैठिए जैसे शब्दों का शोर क्यों बढ़ जाता है? क्या बीजेपी के पास रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य पर बोलने के लिए कुछ नहीं है? क्या हर बार की तरह इस बार भी चुनाव को मजहब की पिच पर ले जाकर जीतने की कोशिश होगी? बंगाल की जनता दंगों की राजनीति को नकार चुकी है और इस बार भी करारा जवाब देने को तैयार है। बंगाल का फैसला साफ है, उसे रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो दिल्ली के इशारों पर चले। उसे अपनी पहचान और अपना अधिकार चाहिए। बीजेपी का डबल इंजन का नारा क्या बंगाल में पटरी से उतर जाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।